गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको लेसन 6 हाउसेस वी लिव इन इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूं। ये आपका नया चैप्टर है। चैप्टर 5 तक आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आज से नया चैप्टर है आपका ईवीएस। हाउसेस वी लिव इन यानी कि जिन घरों में हम रहते हैं। हाउसेस घर, वी लिव इन जिन घरों में हम रहते हैं। घर तो आपने देखे होंगे कई शहरों में, कई गांवों में, कहीं पहाड़ियों पे, कहीं गलियों में, तो हर जगह अलग अलग घरों की शेप होती है। अब वो क्षेत्रों के हिसाब से, जिन क्षेत्रों में हम रहते हैं उन क्षेत्रों के हिसाब से, जैसे गांव है तो गांवों में किस तरह के घर होते हैं, पहाड़ों में जाते हैं तो पहाड़ों में किस तरह के घर होते हैं, शहरों में हम रहते हैं तो शहरों में किस तरह के घर होते हैं। तो ये घर जो बनाए जाते हैं तो क्षेत्रों के हिसाब से बनाए जाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए, अगर हम इन घरों में रहते हैं तो हमें इससे क्या क्या फायदे हैं। अगर हम बिना घर में रहते हैं तो हमारा क्या हाल होता है, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, बरसात होती है, तो इन सब चीजों से हमको घर बचाते हैं। तो इस चैप्टर में आपको घरों के बारे में बताया कि जिन घरों में हम रहते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, कैसे वो हमारी सहायता करते हैं, हम उसमें किस प्रकार से रहते हैं और किन किन क्षेत्रों में किस किस तरह के घर होते हैं। इस चैप्टर में इसी के बारे में बताया है। तो चैप्टर का नाम है हाउसेस वी लिव इन, जिन घरों में हम रहते हैं। A house is one of the basic necessities of our life। जो घर है वो एक हमारे जीवन का एक बहुत ही आवश्यकता है, जो हमारी बेसिक आवश्यकता है वो बहुत ही जरूरी है। यानी कि घर जो है वो एक ऐसी आवश्यकता है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। We all need a house to live in। घर, जिस घर में हम रहते हैं उसमें हमें सभी तरह की नीड यानी कि सभी तरह की आवश्यकताएं होती हैं। A good house protect us against the advantages of weather such as heat, cold and rain। यानी कि एक अच्छा घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है किसके अगेंस्ट, जैसे मौसम के हिसाब से हमें वो बचाता है। किस तरह से हमारी सुरक्षा करता है, गर्मी से, ठंड से और बरसात से। यानी गर्मी पड़ती है, ठंड पड़ती है, बरसात पड़ती है, इन सब चीजों से घर जो है वो हमें बचाता है। क्योंकि अगर हम घर में छत होती है तो छत से पानी टपकता है, अगर छत ना हो तो ऊपर से पानी टपकेगा, गर्मी लगेगी, ठंड लगेगी। लेकिन हम घर के अंदर सुरक्षित रहते हैं। उन जितनी भी मुश्किलें आती हैं, कौन सी मुश्किलें आती हैं, जैसे गर्मी हो, ठंड हो या बारिशें हो, तो इन सब चीजों से घर जो है वो हमें सुरक्षित रखता है। It also gives us a feeling of safety and provide us a lot of comfort। और हमें सेफ्टी फीलिंग कराता है और हमें एक आरामदायक, बहुत ज्यादा आरामदायक भी प्रोवाइड कराता है। Look around, अगर हम चारों तरफ देखें, you will find many different type of houses। तो तुम हर जगह देखोगे, कहीं घर बहुत बड़े होते हैं, कहीं घर बहुत छोटे होते हैं, कहीं ईंटों के बने होते हैं, कहीं लकड़ी के बने होते हैं। तो अलग अलग तरह के वो घर बने हुए होते हैं जहां भी आपकी नजर जाती है। शहरों में जाओगे तो आपको पक्के सीमेंट के घर मिलेंगे, जैसे गांव में जाओगे तो आपको कच्चे मिट्टी के घर मिलेंगे, पहाड़ों में जाओगे तो वहां पर तिकोने छत वाले घर मिलेंगे, पानी के ऊपर जैसे जाते हैं जहां पे पानी की ज्यादा दिक्कतें आती हैं तो वहां पर आपको वैसे घर मिलेंगे जिसमें पानी नहीं रुकता। और कहीं ऐसी जगह होते हैं जैसे बर्फीली जगह होती है जहां पे हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, तो वहां आपको लकड़ी के घर मिलेंगे। तो जहां जहां आप जाओगे अलग अलग आपको तरह तरह के, डिफरेंट तरह के आपको घर मिलेंगे। टाइप्स ऑफ हाउस इन डिफरेंट रीजन, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग घरों की संख्या है। जिस तरह के क्षेत्र होंगे वहां पर उसी तरह के घर आपको दिखाई देंगे। पीपल इन डिफरेंट एरिया और रीजन लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेस।
जो लोग होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे पहाड़ों में अलग रहते हैं, मैदानी भागों में अलग रहते हैं, गांवों में अलग रहते हैं। तो इसी तरह के जो अलग अलग क्षेत्रों में लोग रहते हैं, अलग अलग जगहों पे लोग रहते हैं, तो वहां घरों की बनावट भी अलग अलग तरीके से होती है। द लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, द कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल लोकेलिटी एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल डिटरमाइन द टाइप ऑफ हाउसेज लिव इन। यानी कि जो लोकेशन होती है, जो जगह होती है, और उसके मौसम के हिसाब से जो जगह होती है, तो वहां पर उसी तरह का मटेरियल मिलता है, उसी तरह की लोकेलिटी मिलती है, उसी तरह के हम वहां पे घर बनाए जाते हैं। जैसे पहाड़ होते हैं तो पहाड़ों पर आपको मिट्टी, पत्थर, ये चीजें आपको अवेलेबल होंगी, तो वहां पर उसी तरह के घर बनाए जाएंगे। गांवों में तो गांवों में इन चीजों की सुविधा नहीं है, तो वहां घास फूस और बम्बू, बांस के इस तरह के घर आपको मिलेंगे। यानी कि जो जगह जैसी होगी वहां पर उसी तरह की चीजें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। हाउसेज आर मेड आवर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, और घरों के लिए हम तरह तरह के मटेरियल भी हमें मिलते हैं। दे आर वेरियस काइंड ऑफ टाइप, ये बहुत प्रकार के होते हैं। सम हाउसेज बिग वाइल अदर आर स्मॉल, यानी कुछ घर तो ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, और कुछ घर ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं। इन विलेज, यानी कि अब एरिया आ जाता है। अब एरिया किस तरह का, तो इन विलेज, जैसे गांव, तो इन विलेज हाउसेज आर इको फ्रेंडली इन नेचर, मेड बाय बाम्बोज एंड मड। गांवों में जो होता है वो एक इको फ्रेंडली, यानी कि आपस में मिलजुल के रहने वाला वातावरण होता है। मेड बाय बम्बू एंड मड, वहां पर आपको बांस और मिट्टी के घर मिलेंगे। द हाउसेज इन विलेजेस आर मोस्टली बिल्ट ऑफ बम्बू, घर गांवों में ज्यादातर आपको बम्बू यानी कि बांस के, विथ थैच रूफ, और उनपे फूस यानी कि जो छत होती है वो फूस की बनी होती है, जो घास की लंबी लंबी होती है वो फूस की तरह बनी होगी। इसमें देखो डायग्राम बना हुआ है आहट, तो ऊपर का जो एरिया है ये वाला, ये तो ये फूस है, ठीक है। और जो कच्चा हाउसेस है इसमें ऊपर देखो यहाँ ये साइडों में यहाँ बांस लगे हुए हैं, तो इसमें घास, बांस और फूस से बनाया जाता है। जो छत होती है वो तो फूस की बनी होती है, और बाकी एरिया जो होता है वो आपका बांस लगे हुए होते हैं। वॉल एंड फ्लोर ऑफ द विलेज हाउसेज आर पेंटेड बाय अ मिक्सचर ऑफ डर्ट, ग्रास एंड काउ डंग। और जो दीवार होती है और फर्श होता है वो घरों में जो होते हैं वो पेंट किए होते हैं, किसके द्वारा, डर्ट, यानी कि जो मिक्सचर होती है, जो गांवों में मिट्टियां होती हैं, घास होती है, काउ डंग, और जो गाय का गोबर होता है, तो इनसे वो मिक्सचर करके उनको पेंट किया जाता है। These houses are called कच्चा और मड हाउसेस बिफोर एंड आफ्टर रेन। और इन घरों को क्या बोला जाता है, कच्चा और मिट्टी का घर, कच्चा और मिट्टी का घर, बिफोर एंड आफ्टर रेन, यानी कि बारिश से पहले और बारिश के बाद। दिस हाउसेज नीड आ मेंटेनेंस, इसको मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि मिट्टी का बना होता है, घास फूस का बना होता है, और जब बारिश पड़ती है तो ये सब चीजें ढलने लगती है, मिट्टी गलने लगती है, घास फूस हिलने लगती है। तो बरसात से पहले हम इसको मेंटेन करते हैं और बारिश के बाद भी इसको मेंटेन करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हु लिव इन विलेजेस एंड फार्मर अदर वर्क एज पॉटर, कारपेंटर, ब्लैकमेल। और मोस्टली ज्यादातर जो लोग होते हैं जो रहते हैं गांवों में, किसान और अन्य तरह के जो बर्तन बनाने वाले कुम्हार, बढ़ई और जो मोची होते हैं, तो ये सभी ज्यादातर गांवों में रहते हैं। नाउ डेज पक्का हाउसेज आर आल्सो बिग कंस्ट्रक्शन इन विलेज, लेकिन अब के दिनों में जो अब समय चल रहा है उसमें अब गांवों में भी कंस्ट्रक्शन जो होता है कच्चे गांव के पक्के घर बनाए जाते हैं। दे आर मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट, जो ईंटों और सीमेंट के द्वारा बनाया गया। गांवों में अब भी बनाए जा रहे हैं, पहले नहीं थे, लेकिन अब इन दिनों में वो पक्के हाउस बनाए जा रहे हैं। इन सिटीज, ये तो हो गया आपका गांवों का। अब इन सिटीज यानी कि शहरों में, अब शहरों में वातावरण कैसा होता है घरों का। इन सिटीज एंड टाउन हाउसेज आर जनरली मेड ऑफ ब्रिक, शहरों में या कस्बों में घर जो होते हैं ज्यादातर ईंटों के
लोहे के, स्टील के और सीमेंट के, इन सब चीजों को मिला के बनाया जाता है। ईंटें भी लोहे, स्टील और सीमेंट के द्वारा। बंगलो एंड मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कैन बी सीन कॉमन इन सिटी। बंगला और मल्टी स्टोरेज, जो एक के ऊपर एक बिल्डिंग जैसे फ्लैट बनते हैं उस तरह की, तो कैन बी सीन कॉमन इन सिटी। ज्यादातर हम शहरों में इसी तरह के घरों को देखा जाता है, या बंगले टाइप के या फिर मल्टी स्टोरेज, यानी कि एक के ऊपर एक फ्लैट नुमा। Each multi-story building has many houses in every floor। जैसे मैंने बताया कि हर एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग के ऊपर बहुत से घर छत के ऊपर छत बने रहते हैं या जुड़े रहते हैं। Each house is called a flat और अपार्टमेंट। इनको क्या बोलते हैं? फ्लैट या अपार्टमेंट। कभी तुमने देखा होगा एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जो घर बने हुए होते हैं, उसको मल्टी स्टोर बोलते हैं। लेकिन अब जब आप देखोगे बिल्डिंगें जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ती रहती हैं, उसको बोलते हैं फ्लैट या अपार्टमेंट। क्लियर बच्चों? तो आज मैंने आपको विलेज और सिटीज, इनमें घर किस प्रकार के होते हैं, उनका वातावरण कैसा होता है, कैसे उसको बनाया जाता है, इसके बारे में आपको बताया है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्लियर बच्चों? थैंक यू।